अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फैसले के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए डीएनएस अलाउंस में 2.73% इजाफा करने का फैसला किया। उसने मौजूदा 17.29% को बढ़ाकर 20.02% करने के अहकाम जारी किए। इससे 4,40,000 मुलाजिमीन और 2,88,000 पेंशनर्स को फायदा होगा। इजाफे का इतलाक गुज़िश्ता साल 1 जुलाई 2021 से होगा। इस फैसले से मौजूदा 17.29% डीए बढ़कर 20.02% होगा। रियासती हुकूमत जुलाई 2021 से डीए अदा करेगी। जनवरी की पेंशन के साथ फरवरी में पेंशनर्स को डीए की अदायगी की जाएगी। हुकूमत ने अहकामात में कहा कि बकाया जात जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 के आखिर तक अदा किए जाएंगे। बीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदारी की कोशिश के मामले में मुलजिमीन बीआर संतोष और तुषार को खुसूसी तहकीकाती टीम यानी एसआईटी की जानिब से ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जारी करदा सेक्शन 41A के तहत जारी करदा नोटिस पर हुक्म इल्तिवा को तेलंगाना हाईकोर्ट ने मजीद 6 हफ्तों तक तौसी की है। आज इस हुक्म इल्तिवा के खत्म होने पर संतोष के वकील ने इसमें तौसी के लिए दरखास्त दाखिल की थी, जिसकी समाअत करते हुए जज ने 2 हफ्तों तक तौसी देने से इत्तफाक किया। इस मौके पर सरकारी वकील ने अदालत के इल्म में इस बात को लाया कि अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले में हुकूमत की अपील पर समाअत ज़ेरे इल्तिवा है। उन्होंने तहकीकात की तकमील तक मजीद मोहलत देने की बेंच से ख्वाहिश की, जिस पर हाईकोर्ट ने इस हुक्म इल्तिवा को 6 हफ्तों तक तौसी देने के सिलसिले में अहकाम जारी किए। इस मामले की आइंदा समाअत 6 हफ्तों के बाद होगी। रियासत तेलंगाना में सरकारी असातिज़ा की तरक्की और तबादलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। असातिज़ा की तरक्की और तबादलों का अमल रवा माह की 27 तारीख से शुरू होगा। ऑनलाइन दरखास्तें 28 से 30 जनवरी तक कबूल की जाएंगी। असातिज़ा की तरक्की और तबादलों का अमल 4 मार्च तक मुकम्मिल कर लिया जाएगा। ये सारा अमल 37 दिनों में मुकम्मिल होगा। 5 से 19 मार्च तक अपील का मौका फराहम किया जाएगा। असातिज़ा की जानिब से दरखास्तें मौसूल होने के 15 दिन के अंदर अपीलों की यकसोई की जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने असिस्टेंट लाइब्रेरियन के ओहदों को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की हैं। BL, ISc, LLB और लाइब्रेरी ऑपरेशंस में कंप्यूटर की महारत रखने वाले अहल होंगे। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की उम्र माफ कीजिएगा 11 जनवरी 2023 को उम्मीदवारों की उम्र 18 तक 34 बरस के दरमियान होनी चाहिए। CBT और इंटरव्यू की बुनियाद पर इंतखाब होगा। दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल करनी चाहिए। ऑनलाइन दरखास्तों के अतकाल की आखिरी तारीख 11 फरवरी होगी, जबकि 20 फरवरी से हॉल टिकट्स को डाउनलोड करने की सहूलत होगी। कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान जारिया साल मार्च में होगा। मजीद तफसीलात के लिए हाईकोर्ट की वेबसाइट tshc.gov.in मुलाहिजा की जा सकती है। हाईकोर्ट ने 10 असिस्टेंट्स के ओहदों को पूरा करने के लिए दरखास्तें तलब की हैं। बैचलर्स डिग्री आर्ट्स, साइंस या लॉ कामयाब उम्मीदवार अहल होंगे। ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 फरवरी होगी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने मुस्तकबिल के इक़दाम के लिए अमेज़ॉन को रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि अमेज़ॉन एयर का आगाज़ हिंदुस्तानी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन लम्हा है। उन्होंने शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर अमेज़ॉन एयर का आगाज़ किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इससे अमेज़ॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मुस्तहकम हो सकेगा और सारिफीन के लिए तेज़ तर खिदमात फराहम की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा शुमाली अमरीका और यूरोप के बाहर अमेज़ॉन एयर का आगाज़ हुआ है। हिंदुस्तान और हैदराबाद इसकी मेज़बानी कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अमेज़ॉन मज़ीद कारीगरों, फनकारों और हैंडलूम बुनकरों को इसके आलमी ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में रास्त फरोख्त कुरिंदगान की फहरिस्त में शामिल करेगा। मौजूदा तौर पर अमेज़ॉन तेलंगाना के महकमा हैंडलूम्स के साथ काम कर रहा है, जिससे रियासत भर के 56 मौज़ूआत के 4500 बुनकरों को मदद हासिल हो रही है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना के तरक्की पसंद इक़दामात के सबब हवाबाजी और एरोस्पेस इंडस्ट्री तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की कर रही है।
शमशाबाद एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक में भी काबिल लिहाज इजाफा हुआ और साल 2028 तक ये एयर ट्रैफिक 40 मिलियन के निशाने को छू लेगी। I would say the love story of Amazon with Hyderabad actually went from strength to strength. Today, I'm standing here very proud, and I can tell you right in front of all of you friends from the media that Hyderabad is home to Amazon's world's largest campus. In fact, I keep saying this everywhere I go, that Amazon's world's largest campus is not in Seattle, but it is in Hyderabad, which is a matter of great pride for us. Not only that, Amazon Web Services, one of the largest investments in the world, a $4.4 billion investment, is also in Hyderabad, and in fact, it's growing almost 36,300 crores of rupees in the cloud business of Amazon, which of course is one of the most important, business verticals for Amazon, is also in Hyderabad. I cross-checked, I fact-checked with Abhinav and Akhil as well, that Amazon's largest fulfillment footprint in Asia is all. Since then, I would say the love story of Amazon with Hyderabad actually went from strength to strength. Today, I'm standing here. रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पीर को अपने दफ्तर वाक़े लकड़ी का पुल में सिकंदराबाद के दक्कन नाइट स्पोर्ट्स शॉप की इमारत में पेश आए फायर हादसे पर एक आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जितेंद्र, डीजी फायर सर्विसेज वाई नागी रेड्डी, डायरेक्टर VNE GHMC विश्वजीत और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर अफसरान ने वजीर दाखिला को वजाहत पेश करते हुए कहा कि सिकंदराबाद में पेश आया वाकया कमर्शियल है, जहां पर आवाम की कसीर तादाद में आमद-ओ-रफ्त होती है। इमारतों के सेलार में पार्किंग की इजाजत दी गई है, मगर अक्सर कारोबारी लोग सेलार में खुद का कारोबार कर रहे हैं या किसी दूसरे को किराए पर दिए हैं, जिसको कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों सूरतों में सेलार का गैर कानूनी तौर पर कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसरान ने कहा कि तिजारती इलाकों के अलावा बहुत सी रिहायशी इलाकों के सेलार भी हैं, इसी तरह के गैर कानूनी तौर पर कारोबार चलाए जा रहे हैं, जिससे फायर सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। आगे कहा कि सेलार में चलाए जा रहे कारोबार पर रोक लगाना और मालिकीन पर कानूनी कार्रवाई करना वक्त का तकाजा है। फायर अफसरान ने वजीर दाखिला के इल्म में लाते हुए कहा कि अक्सर कारोबारी और रिहायशी इमारतों में आग पर काबू पाने की जो मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं वो काफ़ी पुरानी और नाकारा हो चुकी हैं, उनकी जदीदकारी भी ज़रूरी है, वरना आतिशी हादसात पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने तफसीलात हासिल करने के बाद अफसरान को हिदायत दी कि वो चौकस रहें और अपने खिदमात को बहुस्न खूबी अंजाम दें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सिकंदराबाद में वाक़ तमाम इमारतों का जायज़ा हासिल करते हुए उन इमारतों की निशानदही करें जहां सेलार में तिजारती सरगर्मियां जारी हैं, ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। वज़ीर मौसूफ ने अफसरान से कहा कि इस सिलसिले में 25 जनवरी को वज़ीर तलस्नी श्रीनिवास यादव ने एक आला सतही इजलास तलब किया है, जिसमें तफसीली तौर पर गुफ्तगू करते हुए मसले का हल निकालने की मुमकिन कोशिश की जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि रियासत में शुरू करदा आंखों की रोशनी प्रोग्राम यानी कंटी वेलुगू के जरिए आवाम की आंखों के मसाइल की निशानदही करते हुए उनको दूर किया जा रहा है और नाबीना अफराद से पाक माशरे की तामीर के अज़्म के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इंसानियत को पेश नज़र रखते हुए ये अजीम प्रोग्राम शुरू किया गया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि यह प्रोग्राम वज़ीर आला के जहन की इख्तिरा है, जो कि दुनिया में किसी और जगह नहीं है। वज़ीर मौसूफ ने याद दिलाया कि हुकूमत तेलंगाना ने 2018 में आंखों की रोशनी के पहले मरहले के प्रोग्राम का आगाज़ किया था, ताकि आंखों के मसाइल ख़त्म किए जा सकें। इस प्रोग्राम के पहले मरहले में रियासत भर में 50 लाख अफराद की आंखों के मायने करवाए गए, उनमें से 3/4 आंखों के अमराज में मुब्तला पाए गए और 50 लाख अफराद में ऐनकें तकसीम की गई। दूसरे मरहले में 18 साल से ज़्यादा उम्र के हर फर्द की आंखों के मुआयने किए जा रहे हैं और ज़रूरतमंदों में अद्वियात और ऐनकें तकसीम किए गए हैं। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बीजेपी कायदीन पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जाफरानी जमात के कायदीन तेलंगाना की तरक्की के बारे में, उनके रोल के बारे में वजाहत के बजाय सिर्फ चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत हुकूमत पर तनकीदें कर रहे हैं।
रंगारेड्डी जिले के मीरपेट कॉरपोरेशन हुदूद के 46वें डिवीजन में वजीर तालीम ने कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों को फंड्स फराहम कर रही है, जबकि तेलंगाना को फंड से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन की जिम्मेदारी है कि इस रियासत की तरक्की को भी यकीनी बनाएं। सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन के लिए कायम करदा आंखों की रोशनी के खुसूसी कैंप का चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने BRKR भवन में आगाज किया। ओहदेदारों ने कहा कि पीर से 10 दिनों तक यह खुसूसी कैंप जारी रहेगा। हर दिन तकरीबन 100 मुलाजिमीन की आंखों का मुआयना किया जाएगा। इस कैंप से इस्तिफादा की सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन से ख्वाहिश की गई है। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के अंबरपेट का दौरा करते हुए ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने आज अंबरपेट के पटेल नगर, प्रेम नगर इलाकों का तफसीली दौरा किया। इस दौरे के दौरान ओहदेदारों की अदम मौजूदगी का नोट लेते हुए उन्होंने मकामी आवाम की जानिब से उनके मसाइल इल्म में लाने पर ओहदेदारों की अदम मौजूदगी पर फोन करते हुए उन पर शदीद बरहमी का इजहार किया। किशन रेड्डी ने पूछा कि ओहदेदार कहाँ गए। उन्होंने फौरी तौर पर बिजली के मसाइल हल करने की महकमे बिजली के ओहदेदारों को हिदायत दी। साथ ही उन्होंने पानी की पाइपलाइन के लिए खोदे गए गढ़ों को जल्द पुर करने के इक़दाम करने की भी हिदायत दी। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट मंडी संजय ने आज पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो जियो 317 से दस्तबरदारी अख्तियार करते हुए टीचर्स के तबादलों और तरक्की के इक़दाम करें, क्योंकि उनकी इतलात के मुताबिक 34 टीचर्स ने उन्हें दरपेश मसाइल की वजह से खुदकुशी कर ली है। उन्होंने वजीर आला केसीआर से इस बात का भी मुतालबा किया कि फौरी तौर पर टीचर्स के DA जारी करने के इक़दाम करें, क्योंकि इसका टीचर्स बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। దీన్ని సవరించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా, ఒక జాతీయ పార్టీకి రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా, ఒక పార్లమెంట్ సభ్యునిగా నా పార్లమెంట్ కార్యాలయంలో ప్రశాంతంగా నిరసన దీక్ష చేస్తుంటే ముందు పర్మిషన్ల తర్వాత నా పార్లమెంట్ కార్యాలయం మీద పోలీసుల ద్వారా ఈ విధంగా ఫైరింగ్లతోని కటర్ మిషన్లతోని तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान NV सुभाष ने उनकी पार्टी पर BRS की रुकने कानून साज काउंसिल कविता के रिमार्क्स पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए
उन्हें सियासत में ना तजुर्बेकार करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का निशान फूल है जो मुल्क भर में हर इंतखाब में खिल रहा है। इस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए कि फूल का इस्तेमाल पूजा के लिए भी किया जाता है, जो बदी के खिलाफ फतेह की अलामत है और वो तारीकी में रोशनी लाता है। बीआरएस के निशान कार की तेजी से मुताल्लिक कविता गिरी मार्क्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने तंज करते हुए कहा कि यकीनन कार हादसे का शिकार हो गई और उसके टायर पंक्चर हो जाएंगे। मुल्क के अवाम जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने टीआरएस के नाम को बीआरएस से तब्दील किया ताकि अपनी बदअमलियों और नाहल हुकूमत की नाकामियों को छुपाया जा सके। बीआरएस अपने नुकुश को फैलाने के मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी क्योंकि अवाम का भरोसा केसीआर पर से उड़ गया है। असातिज़ा के तबादलों में शोहर बीवी मुलाजिमीन के साथ इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए कैंप ऑफिस प्रगति भवन का मुहासरा करने की बीजेवाईएम के कारकुनों की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। शोहर और बीवी मुलाजिमीन के तबादलों के खिलाफ 13 अजला के असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं। असातिज़ा का कहना है कि शोहर और बीवी तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इस मसले को हल करे। बीजेवाईएम के कारकुनों की बड़ी तादाद ने प्रगति भवन रवाना होने की कोशिश की और जियो 317 को मनसूख करने का मुतालबा किया। चौकस पुलिस मुलाजिमीन ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बाद उन्हें गोशामहल पुलिस स्टेशन ले जाया गया। भारत माता की जीवन वेंटने रद्द చేయాలి। जीवन वेंटने रद्द చేయాలి। शहर हैदराबाद में तकनीकी खराबी के सबब मेट्रो ट्रेन एक मरतबा फिर रुक गई। मियाँपुर जाने वाली मेट्रो रेल में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में मुसाफिरीन को एर्रम मंजिल स्टेशन पर ही रुकना पड़ा। मुख्तलिफ स्टेशन के रूट्स पर बेशतर दीगर ट्रेनों को भी रुकना पड़ा। इस सूरत हाल पर मेट्रो रेल के हुकाम ने दूसरी ट्रेन का इंतजाम करते हुए मुसाफिरीन को उनकी मंजिल की तरफ रवाना किया। सुबह का वक्त होने के सबब मुसाफिरीन की बड़ी तादाद इस ट्रेन में सवार थी। मुसाफिरीन ने इस वाक़े पर सोशल मीडिया पर नाराजगी का इजहार किया। जिले जगतियाल के रागल मंडल में तेंदुए ने हलचल मचा दी। दुआनपल्ली, वसापुर और चिंतालूर मौजूदात के नवाही इलाकों में ये तेंदुआ देखा गया। उसने हाल ही में दवानपल्ली में एक हिरन पर हमला कर दिया था। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने क़ब्ल इंसानी आबादी से मुतासिल जंगलाती इलाकों में इंसानों को जाने से रोका था और इस खुसूस में फ्लेक्सी बोर्ड्स भी लगाते हुए जंगलाती इलाके में जाने के खिलाफ इंतबाह भी दिया था। इस तेंदुए के नजर आने के साथ ही मकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई, जो अपने मकानात से रातों को निकलने से गुरेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको इस जंगली जानवर से जान का खतरा है।
उन मकामी अफराद ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इस तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला दी और उनसे ख्वाहिश की कि वो इस तेंदुए को पकड़ने को यकीनी बनाएं ताकि उनकी और उनके मवेशियों की जान को इस तेंदुए से बचाया जा सके। बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया। लोकसभा में चिवल्ला की नुमाइंदगी करने वाले रंजीत रेड्डी को कल शब इस बात का पता चला, जिसके बाद उन्होंने साइबराबाद पुलिस को इस सिलसिले में शिकायत की। उन्होंने अपने हामियों, बीआरएस के कारकुनों, कायदीन और अवाम से ख्वाहिश की कि वो उनके नाम से किए जाने वाले पोस्ट का जवाब ना दें। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया। आंध्र प्रदेश के डीजीपी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने इस पर काबिल एतराज तस्वीर लगा दी। साइबर क्राइम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल PHD रामाकृष्णा ने कहा कि यह अकाउंट 2019 में बनाया गया था, जो फरवरी 2020 तक गैर कारगर था। पीर को बाज नामालूम अफराद ने इस अकाउंट को हैक करते हुए इस पर काबिल एतराज तस्वीर लगा दी। हैक करदा पेज की तस्वीर और वीडियोस को बाज अफराद की जानिब से सोशल मीडिया के बेशतर प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करने के बाद इस मामले का इल्म हुआ। बाद सोशल मीडिया के सारिफीन ने हैक करदा अकाउंट पर पोस्ट करदा तस्वीर का लिंक भी भेजना शुरू कर दिया। महकमे पुलिस के तकनीकी शोबे ने इस मामले का नोट लेते हुए पेज पर से तस्वीर को हटा दिया। साइबर क्राइम पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। तेलंगाना हुकूमत ने सीनियर IAS ओहदेदार व चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी स्मिता सब्रवाल के मकान में घुसने की कोशिश करने पर गिरफ्तार डिप्टी तहसीलदार को मुअत्तल कर दिया। इस वाक़े का सख्त नोट लेते हुए हुकूमत ने आनंद कुमार रेड्डी को मुअत्तल कर दिया। कलेक्टर मिचल मलकाजगिरी ने डिप्टी तहसीलदार की मुअत्तली के अहकाम जारी किए। रेवेन्यू के ओहदेदार चंचलगुड़ा जेल में महरूस आनंद कुमार रेड्डी को ये अहकाम हवाले करेंगे। ये वाक़या 19 जनवरी को पेश आया, ताहम इतवार को यह वाक़या मंजर आम पर आया। पुलिस ने इस मामले की आला सतही तहकीकात का आगाज कर दिया। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मसाइल का जायजा लेने के लिए डीजीपी ने शिखा गोयल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस और सोमती DIG वुमेन सेफ्टी विंग के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। तेलंगाना को ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज और मज़ीद सरगर्म रियासत बनाने के सिलसिले में इक़दामात पर वुमेन सेफ्टी विंग की सताइश करते हुए डीजीपी ने उन पर जोर दिया कि मैकेनिज़्म को मज़ीद बेहतर और मुस्तहकम बनाएं। वुमेन हेल्प डेस्क 750 पुलिस स्टेशनों में काम कर रहे हैं। रियासत के बकिया पुलिस स्टेशन में उनको मुस्तहकम किया जाए। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के जरिए ख़वातीन के खिलाफ जराइम की तहकीकात में मदद के मैकेनिज़्म को एक ही मकाम पर लाते हुए उसको मुस्तहकम करने और बेहतर बनाने की तजवीज़ पेश की गई। साथ ही शिकायत कुनिंदगान को मुतमईन करने के लिए 24 घंटे के आज़ादाना कॉल सेंटर के क़याम पर भी बातचीत की गई। भरोसा सेंटर्स 12 यूनिट पे काम कर रहे हैं। वक्त मुकर्ररा में बकिया अजला में उनको कारकर्द बनाया जाए। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने वाले 25 सेंटर्स डेवलपमेंट को भी जल्द कारकर्द बनाया जाएगा, ताकि तीनों कमिश्नरेट के हुदूद में घरेलू तशद्दुद के मुतासिरीन के लिए काउंसलिंग खिदमात शुरू की जा सके। शहर में दिन दहाड़े एक नौजवान की बहिमाना कत्ल की वारदात के सिलसिले में पुलिस ने पीर को 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स ने आकाश, टिल्लू और सोनू को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में पुराने पुल के करीब जियागुड़ा बाईपास रोड पर ईसामिया बाजार के रहने वाले साईनाथ का कत्ल कर दिया था। पुलिस ने कहा कि मुलजिमीन और 32 साला मकतूल आपस में दोस्त हैं। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला कि उन्होंने शराब नोशी की और उनमें झगड़े के बाद ये वारदात पेश आई। पुलिस कत्ल की वारदात के सिलसिले में असल वजूहात का पता लगाने के लिए मजीद तहकीकात कर रही है। एसआर नगर पुलिस स्टेशन हदूद के बेंगलौर नगर में आइसक्रीम यूनिट में शॉर्ट सर्किट के सबब आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के एहलकारों को आग बुझाने में काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। कुकटपल इलाके में एक साथ 8 मकानात को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात अंजाम दी। कल रात एक साथ 8 मकानात में ये वारदात पेश आने पर मकामी अफराद खौफजदा हो गए। एक मकान में लगे CCTV कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई। मकामी अफराद ने बताया कि चोरों ने रकम और कीमती सामान की चोरी की। उन मुतासरीन ने पुलिस से इस खुसूस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर शवाहिद जमा किए। उन मुतासरीन ने पुलिस को CCTV फुटेज भी फराहम किया। Local.
ముట్టకు మళ్ళీ క్లూజ్ టీమ్ వస్తారు కదా గిట్ల ఓపెన్ చేసినట్టు సెకండ్ ఫ్లోర్ థర్డ్ ఫ్లోర్ లో కూడా చూసి బ్రహ్మమూల ఇల్లు అసలు ఎట్లా పోయిందని అర్థమే కాదు. మొత్తం 15 ఇంట్లో 14 ఇళ్ళలో పడ్డారు. అది పెట్టింది ఇలా బంధువులు వచ్చి పెట్టింది చాలా బ్రేక్ చేసేసి లైట్ దేవి కాలనీ వాస్తవుని నా పేరు జీవి రమణారెడ్డి. మా కాలనీలో పెట్రోల్ సరిగా జరగడం లేదు. రోజు దొంగతనాలు చాలా పెరిగిపోతున్నాయి. ఇంటికి రాత్రి 2 నుంచి 4 గంటల వరకు చొరీపోయినాయి. ఒక 10-12 ఇళ్లలో దొంగతనాలు జరిగింది. ఏమేమి పోయినాయి? అందులో ల్యాప్టాప్స్, గోల్డ్, డబ్బులు, ఒక 3 lakhs క్యాష్, మొత్తం టోటల్ 3 lakhs క్యాష్. ఎంతమంది వచ్చారు? ఇద్దరంటే ఒక 12 మంది వచ్చారు. బ్యాచ్ విడిపోయారు. మా కాలంలో చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. పెట్రోలింగ్ అయితే లేదు. కెమెరాలు పెట్టాలని కాలనీ వాసులు కోరుచున్నాము. निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली खातून ने बासर के करीब दरिया में अपने बच्चों को फेंक दिया और खुद भी दरिया में कूद गई। पुलिस ने बताया कि इस खातून की शिनाख्त 27 साला मानसा के तौर पर की गई। उसने अपने बच्चों 8 साला बालादित्य और 7 साला भूयाश्री को पुल से दरियाए गोदावरी में फेंक दिया। राहगीरों ने उसकी हरकत को देखकर पुलिस को चौकस किया, जिसने वहां पहुंचकर नाशों को पानी से निकलवाया। पुलिस ने कहा कि इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम ना हो सकी। हैदराबाद और दीगर अजला में पीर की सुबह कोहर की घनी चादर छाई रही, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक खतरे मुतासिर रही, क्योंकि कोहर के नतीजे में रोशनी कम रही। ताहम फिजाई खिदमत पर कोई असर नहीं पड़ा और दर्जे हरारत में गिरावट पैदा हो गई। हैदराबाद में वाक़ हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा कि आज कोहर की सूरत हाल सुबह में देखी गई, बाद अज़ां मतला साफ रहा। महकमे ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। शहर में आज़म तरीन दर्जे हरारत 29.4 डिग्री सेल्सियस और अक़ल तरीन दर्जे हरारत 18.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों की तालिबात में हिजाब पर पाबंदी को चैलेंज पेश करने वाली अर्जियों पर गौर करने के लिए 3 जजों की बेंच तश्कील देने पर मुत्तफिक हो गया है। अर्जी रहंदगान के वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच के सामने मामले का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि फरवरी में होने वाले इम्तिहान के पेश नज़र ये मामला ज़रूरी है। जस्टिस वी सुब्रमण्यम और JB पार्टीवाला की बेंच ने भी वकील से रजिस्ट्रार के सामने मामले का तस्करा करने को कहा। वकील ने कहा कि मामले को अबूरी हुक्म के लिए लिया जा सकता है। बेंच ने कहा कि 3 जजों का मामला है, हम उसे करेंगे। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जजों ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में कर्नाटका में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों की मुस्लिम तालिबात के जरिए पहने जाने वाले हिजाब पर पाबंदी के जवाज को चैलेंज पेश करने वाली अर्जियों पर अलग अलग फैसला सुनाया था। ये फैसला जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धोलिया की दुरुकनी बेंच ने दिया था। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटका हुकूमत के सर्कुलर को बरकरार रखा था और कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी, जबकि जस्टिस धोलिया ने प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों की क्लासेस के अंदर हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने के कर्नाटका हुकूमत के फैसले को खारिज कर दिया था। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।